नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला महादेव कली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, जैसे हम लोग अगर बड़े पैमाने पर बकरी पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बकरियां हमारे यहाँ बीमार होंगी, कमज़ोर होंगी। अब बीमार और कमज़ोर बकरियों का ऐसा नहीं कि हम कटर को दे के हटा देंगे। अगर ऐसे करते जाएंगे तो फिर हम कहीं न कहीं बैक हो जाएंगे, मतलब हमें जो तरक्की करनी है तरक्की की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो कमज़ोर और बीमार बकरियों का विशेष रख रखाव किया जाता है। पहले हमको ये पता करना होता है कि बकरी की कमज़ोरी का कारण क्या है, बकरी बीमार क्यों हुई। बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, मौसम हो सकता है, खान पान हो सकता है और बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, कई तमाम कारण हो सकते हैं। तो अगर हम गहराई से निरीक्षण करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बकरी हमारी जो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, कहीं न कहीं नुकसानी की तरफ चली जा रही है, तो क्यों चली जा रही है। उस कारण का हम पता कर लें और उस कारण को हम वहाँ से हटा दें तो निश्चित रूप से बकरी हमारी फिर पहले जैसा स्वस्थ हो सकती है। इसमें हमको करना क्या होता है कि पहले हमको चेक करिए, पहले बकरी को चेक करिए कि बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है तो बुखार की दवा दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी बुखार की स्थिति में लीवर टॉनिक नहीं चलाना है आपको, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो अब बीमार है, कमज़ोर हो गई है तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगी। हमें सब्र और संतोष से काम लेना पड़ेगा, हमें कहीं न कहीं समय बिताना पड़ेगा उसके साथ और उसका एक व्यक्तिगत तौर पे रख रखाव करना पड़ेगा, उसको झुंड से अलग रखना पड़ेगा और उसका जो खिलाई पिलाई है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दाना हम उसको डाल दें तो खा के और भी स्थिति बेकार हो जाएगी। हमको क्रमशः धीरे धीरे उसकी बीमारी को ठीक करना है। जब बकरी की बीमारी ठीक होगी तो फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खाने की तरफ बढ़ेगी और जब खाने की तरफ बढ़ेगी तो हमें एकाएक एक उसे बहुत ही हैवी खाना नहीं देना है, हमें उसे वही खाना खिलाना है जो खाना वो बड़ी आसानी से पचा लेती है। और उसके साथ हमें भोजन के साथ हमें उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो पेट नहीं भरेंगे लेकिन उसके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आराम से करेंगे, जिससे कि आपका बीमार जानवर, कमज़ोर जानवर कम समय में जल्दी रफ्तार पकड़ ले। और जब जल्दी रफ्तार पकड़ लेगा फिर जब आप देखेंगे होंगे कि कमज़ोर और बीमार जानवर खाने में रुचि नहीं लेता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदर से कष्ट होता है। तो जब उसको हम धीरे धीरे दवाओं के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, रख रखाव के माध्यम से, देख रेख के माध्यम से जब हमें पटरी पे लाएंगे और पटरी पे आके जब वो खाने की तरफ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें उसके साथ लीवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, विटामिन्स, थोड़े दर्रे अनाज के धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाना है। देखेंगे कि वही बीमार बकरी आपकी फिर धीरे धीरे पहले जैसा स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, मजबूत हो जाएगी। तो बीमार और कमज़ोर बकरियां लगभग जैसे जब संख्या ज़्यादा होती है तो फार्म में आती है, ये मैं भी मानता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है, कारण पता करते करते बकरी का वजन घट जाता है और जब कारण हमको पता चल जाता है तो पुनः हम क्या करते हैं, उस कारण को दूर कर देते हैं और उसको खिलाई पिलाई पे ध्यान देते हैं, रख रखाव पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बकरी फिर पुनः पहले वाली स्थिति में आती है। तो किसान भाइयों, अगर फार्म में कोई जानवर बीमार हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, उसको झुंड से अलग रखिए, उसके साथ समय दीजिए, उसका निरीक्षण करिए, गहराई से निरीक्षण करिए, चोरी से निरीक्षण करिए। बकरी बैठी है उसको देखिए पागुर कर रही है कि नहीं, और पागुर कर रही है मेगनी कैसा कर रही है, लेडी कैसा कर रही है, पानी की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि स्वस्थ जानवर पानी पीता है, ये निश्चित बात है। और कहीं बुखार, इन सब तमाम चीज़ों को अगर आप गहराई से निरीक्षण करेंगे तो आप उसके जो कमजोरी का कारण पता कर लेंगे और उस कारण को दूर करके हम अपनी बकरी को पुनः हिष्ट पुष्ट मजबूत बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो, घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो भी मालिक ने मुझे दिया है, जो 7-8 साल और 9 साल का अनुभव मेरे पास है, उस अनुभव के साथ मैं आप लोगों के साथ तैयार रहता हूँ। कोई भाई फ़ोन करते हैं, कोशिश करता हूँ सबको टच में लेने की। तो इसी के साथ मैं इस छोटी जानकारी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, सादर प्रणाम करते हुए।